कहानी की शुरुआत में बे नाम का एक आदमी एक नकाबपोश लड़की का पीछा कर रहा था। एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद गई। बे ने भी उसका पीछा किया। दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी। बे को न जाने कैसे अचानक से पता चल गया कि लड़की का नाम शर्ली है। लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरा निगल लिया। झटके से उसकी नींद खुली और उसे समझ आया कि वो सपना देख रहा था। पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को वो अपने दोस्त काई के साथ मिस्टर नाइन के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त यूक को पकड़ रखा था। यूक बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन यूक को छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन इसके बदले उसे सेलेस्टियल बोन नाम की एक करिश्माई चीज को मिस्टर नाइन के लिए लाना होगा। उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। बे ये देखकर चौंक गया कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। उनकी बात सुनकर शर्ली नक्शा देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उसी बोट पर एक और आदमी भी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसकी कंपास की सुई भी गोल गोल घूमने लगी। तभी उनकी बोट बहुत तेजी से हिली, मानो किसी बहुत बड़ी चीज से टक्कर हो गई हो। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। अचानक उस विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वो जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेक पर पहुंचा। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी सख्त थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यूक ने हीरो बनते हुए उस दानव की चिन पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे दूर फेंक दिया। हीरोगिरी के चक्कर में अपने अनमोल रतन खो बैठता ये। उधर शर्ली ने दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वो वापस पानी में जा गिरा। बे ने उस मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोट से सेल क्लॉथ को उतारकर उसे जाल की तरह डेक के बीचों बीच बिछा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने बोट के सारे एंकर उखाड़ दिए। ऐन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक वेपन से उस रहस्यमयी जीव को ऐसा खतरनाक झटका दिया कि वो वहाँ से दुम दबा के भाग निकला। ये आदमी डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट है और वो भी सेलेस्टियल बोन के ही चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि इस दानव को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ छोड़ा गया था और उन्हें रास्ते में ऐसी कई और मुश्किलों का सामना करना होगा। उसकी नॉलेज से इम्प्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर नाइन की बेटी लिन भी आ धमकी। दरअसल यूक और लिन का चक्कर चल रहा था। वो लिन से मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड्स ने उसे चोर समझ के दबोच लिया। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर की जांच के दौरान बे ने एक हिडन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वो सब नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी सुरंग में पहुँचे। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपनी जबरदस्त लॉक पिकिंग स्किल्स से दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पार सब कुछ दूर दूर तक बर्फ में ढका हुआ था। क्योंकि धरती भी जमी पड़ी थी तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वो सीधी ढलान पर पहुंचे तो शिर्ले फिसल गई। बे भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा। उसने अपने खंजर को जमीन में गाड़कर नीचे गिरने से खुद को रोका, लेकिन पीछे से बाकी सब फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब वो फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तो बे ने देखा कि वो सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शर्ली ने अपने हुक को फेंककर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ के पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। बे ने देखा कि उन नुकीली चट्टानों के बीच ही एक दो छोटी टनल्स भी मौजूद हैं और अगर वो अपने आप को उनकी तरफ धकेल दें तो जान बच सकती है। उसने एक बार फिर से अपने खंजर को बर्फ में गाड़कर खुद को रोका और शर्ली के साथ मिलकर बाकी सबको उन टनल्स की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद खंजर के आसपास की बर्फ टूट गई और वो दोनों तेजी से उन नुकीली बर्फ की चट्टानों की ओर बढ़ने लगे। उसने शर्ली को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगा। ऐन मौके पर शर्ली ने अपने ग्रैपलिंग हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बचाई। वो अब एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे जहां काफी अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। जल्द ही उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा दिखा।
बे ने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सब ने देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। पर ये भेड़िए जैसे दैत्य इतने ज्यादा थे कि वो सब मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। बे समझ गया कि उन्हें छत के रास्ते से ही निकलना होगा, वरना वो सभी इन भूखे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसने बाकी सबको वहां लटकी पेड़ की बेलों को पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहा और खुद हाथ में मशाल लिए उन भेड़ियों को दूर हटाने लगा। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई ऊपर पहुंच पाता, वो बेल टूट गई और सभी धड़ाम से नीचे गिरे। लेकिन इससे वो लकड़ियां जिससे उस छेद को ढका गया था, वो भी बेल के साथ नीचे गिर पड़ी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्द ही उन्हें पता चला कि ये भेड़िए रोशनी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की किरण के संपर्क में आते ही उनका शरीर जलने लगता है। शर्ले ने वहां पड़ी पेड़ की टहनियों को अपने हुक से बांधकर छत के रास्ते से बाहर निकलने का जुगाड़ किया। एक एक करके सब वहां से निकल गए, लेकिन जब बे की बारी आई तो सूरज बादलों में छिप गया। भेड़ियों ने एक के बाद एक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के लीडर ने उस पर झपट कर बे को धरती पर गिरा लिया। इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और अपने दोस्तों की मदद से बे मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। शर्ली भागकर रोते हुए उससे लिपट गई। बाद में जब वो उसके घावों पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर भी था। उसने सबको बताया कि सालों पहले उसके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई और बहुत सारे दैत्यों ने इंसानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर वो शापित निशान आ गया। उस बुरी शक्ति की ताकत से वो सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए और उनके बच्चों को भी ये श्राप विरासत में मिलेगा। शर्ली के हिसाब से वो सेलेस्टियल बोन जिसे वो ढूंढ रहे हैं, वो इस निशान को उनके ऊपर से हटा सकती है। वो अगले दिन दोपहर के समय वहाँ वापस पहुँचे ताकि सूरज की किरणें अपने चरम पर हों। वो सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहाँ वो वैम्पायर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहाँ मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया जिससे वो पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसे जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती होगी। वो सब बड़े ध्यान से चल रहे थे, लेकिन तभी बे का पैर एक ट्रिगर पर पड़ा, जिसके बाद वो पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसने लगे। वो सब किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ ही रहे थे कि बे को आभास हुआ कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आईं। सभी लोग इससे बाल बाल बचे। इसी तरह वहाँ कदम कदम पर कई जानलेवा जाल बिछाए गए थे। वो किसी तरह इस सब से बचते हुए हवा में तैरती उस सेलेस्टियल बोन तक पहुँचे। बे धीरे से उसकी ओर बढ़ा और उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी शर्ली ने देखा कि बहुत सारी विशालकाय मकड़ियाँ उनकी ओर आ रही हैं। कुछ देर उनसे लड़ने के बाद बे समझ गया कि वो सिर्फ उस सेलेस्टियल बोन के पीछे हैं। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मकड़ियों को अपने पास बुला लिया ताकि बाकी सब वहाँ से सही सलामत निकल सकें। शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला लिया, जबकि बाकी सब ऊपर की तरफ गए। अपनी रफ्तार और शर्ली की मदद से बे भी दूसरी तरफ पहुँचने में कामयाब हुआ, पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, उन मकड़ियों ने अपने जाले से सीढ़ी चढ़ रही शर्ली को नीचे खींच लिया। बे उसे बचाने के लिए वापस लौटा और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर उन खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगी। उन्होंने प्लान बनाया कि यूक पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा, जबकि बाकी सब इस दौरान इन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। यूक उन सभी मकड़ियों से बचता बचाता अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके अंदर आ जाने के बाद बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और वहाँ मौजूद लगभग सारी मकड़ियाँ जलकर राख हो गई। लेकिन जल्द ही आग और धुएं की वजह से उन सब का दम घुटने लगा। अचानक शर्ली ने देखा कि उसकी कंपास ठीक वैसे ही घूम रही है जैसे वो बोट पर घूम रही थी। इससे उन्हें शक हुआ कि वो शायद नदी के बहुत करीब हैं। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ से वो दानव जिससे वो बोट पर लड़े थे, वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्द ही दीवार टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। मौका मिलते ही सभी लोग वहाँ से बाहर की ओर भागे। बे ने देखा कि वो दानव उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँचने ही वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वो मलबे के नीचे दब गया, जिससे बे और बाकी सबकी जान बच गई। हम देखते हैं कि आखिर में वो सब सही सलामत अपने घर की तरफ निकल